प्रिय दोस्तों नमस्कार। प्रातःकाल की पावन वेला की इस चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कर्म करते हुए अपराध से मुक्त है, लेकिन कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपराध से मुक्त नहीं होता है। जब हम कर्म करते हुए जीवन में कर्म की खोज करते हैं, तब हम कर्म के जरिए घटित होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध के बारे में, पाप के बारे में और सूक्ष्म से सूक्ष्म पुण्य के बारे में, पाप और पुण्य के बारे में रूबरू होते हैं या परिचित होते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल और केवल कर्म करना होता है। कर्म के जरिए कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है। कर्म के जरिए हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें किस कर्म से पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। कर्म करते हुए हम सदैव ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा फ़ायदा क्या होगा। हम ये नहीं देखते कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सामने वाले किसी जीव को, किसी प्राणी को, किसी इंसान को क्या दुख देगा या उससे सामने वाले व्यक्ति का क्या नुकसान होगा। हम कर्म करते हुए मात्र ये देखते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमको लाभ क्या मिलेगा। दरअसल हम सदैव अपने आप को ये कहते हैं कि हम कर्म करते हुए अपराध से मुक्त है, लेकिन क्या अपराध से मुक्त जीवन जीना संभव है? ऐसा कदापि संभव नहीं है। जब तक हम कर्म करते हैं तब तक येन केन प्रकारेण वाणी, विचार और कर्म के जरिए कोई न कोई अपराध घटित जरूर होता है। हाँ, हम बड़े पैमाने पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम अपराध नहीं करते हैं, हम अपराधी नहीं हैं। जैसे कोई सात्विक सतोगुणी प्रकृति वाला व्यक्ति है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति वाला आदमी है, तो वो कह सकता है कि मैं मांसाहार का सेवन नहीं करता हूँ, मैं किसी चोरी नहीं करता हूँ, मैं डकैती नहीं करता हूँ, मैं किसी नशीली चीज़ों का, नशे का, चाय, बीड़ी, सिगरेट, दारू इत्यादि तरह के तमाम तरह के व्यभिचारी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल या उनका प्रयोग नहीं करता हूँ। लेकिन यकीन मानिए, सुबह से शाम तक हम कितना बोलते हैं और उस बोलने के माध्यम से हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी प्राणी को दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ़ या ठेस पहुंचा रहे होते हैं। कहीं पर किसी व्यक्ति की हम झूठी तारीफ़ करते हैं, कहीं पर दो चार लोगों से मिलते वक्त हम किसी न किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं। हम कहीं न कहीं वाणी के माध्यम से किसी को दुख पहुंचा रहे होते हैं। हम सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में हम बोलना बंद नहीं कर सकते। बोलना नियमित निरंतर जारी रखना जरूरी है। हम पूर्ण रूप से मौन धारण नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम सोचते हैं, अगर जितना जीवन जिया है और जितना अब तक आज तक हमने जन्म लेने के बाद में जितना बोला है, उसकी कल्पना, तुलना या समीक्षा ना करें। हम सुबह जब से आँख खुलती है तब से लेकर आँख बंद करते हैं तब तक हम ये सोचें कि हमने वाणी के माध्यम से कितनों को दुख पहुँचाया, कितनों को सुख पहुँचाया, कितना भला किया वाणी के माध्यम से या कितना बुरा किया, तो हम पाएंगे कि वाणी के माध्यम से हम जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध करते हैं। लेकिन दरअसल हम इन तमाम सूक्ष्म अपराधों से मुक्त होते हैं। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करता, मैं अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करता हूँ तो मैं किसी की हत्या नहीं करता हूँ, मैं किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाता हूं। यह बात मानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर वास्तविक रूप से जो अपराध घटित होते हैं वो अपराध आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने इस धरती पर चलना फिरना घूमना बंद किया है? नहीं किया है।
क्योंकि 365 दिन 24 घंटे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, बगीचों में भ्रमण करते हैं, गांव, गली, मोहल्ले, शहर सब जगह चलते रहते हैं। अब चलने के माध्यम से हमारे पैरों के नीचे अनजान में कितने जीव, कितने प्राणी, चींटी, कीड़े मकोड़े आते हैं और वो मर जाते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि हमारे ज़रिए न जाने कितने जीवों की हत्या हो रही है इस धरती पर? जिस तरीके से आपको रहने का अधिकार है, हमको रहने का अधिकार है, उसी तरीके से हमारे चलने के माध्यम से न जाने कितने जीव मौत को पा रहे होते हैं। यही बात इस दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे खाने पीने के पदार्थ हैं, उसमें कई जीवों का जीवन भी होता है, लेकिन हम उन्हें खाते हैं। तो कहने का मतलब, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति, कर्म करने वाला व्यक्ति, वो भले ही ऐच्छिक कर्म कर रहा है या अनैच्छिक कर्म कर रहा है, लगातार स्वतः स्वाभाविक रूप से अपराध से मुक्त नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जैसे जैसे हम कर्म और कर्म फल के सिद्धांतों को जानते हैं, कर्म के जरिए होने वाले पाप और पुण्य को लेकर सजग रहने लगते हैं, कौन सा कर्म हमारी चेतना शक्ति को, हमारी प्राण ऊर्जा को किस तरीके से प्रभावित करता है, इत्यादि विषयों में जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी भक्ति या साधना बढ़ती है, जैसे जैसे हम संतों और गुरु भगवंतों के सात्विक सतोगुणी प्रवृत्ति वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनसे हमारा मित्रता व संबंध होता है, संतों गुरु भगवंतों की चरण में जाते हैं, तब हम हर कर्म के जरिए होने वाली दैहिक गति और चेतना तल की गति के बारे में रूबरू और परिचित होते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म सांसारिक भौतिक जगत में हमें कोई नाम देगा, कोई धन देगा, कोई पद पुरस्कार देगा, धन की अमीरी देगा, या हमको फ़ायदा पहुंचाएगा, या सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं वह कर्म हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी चेतना शक्ति को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम परिचित भी होते हैं, रूबरू भी होते हैं। दरअसल बात यह है कि हमने आज तक, अब तक जो भी कर्म किए हैं वह कर्म हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। वो कर्म करने का समय चला जाता है, वो कर्म घटित होने की वो घटना भी चली जाती है, लेकिन कर्म संस्कार बनकर हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। कर्म के बारे में अगर हम विचार करें तो जन्म से पहले हमारे जो कर्म थे उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। जन्म के बाद में अब तक, आज तक हमने जो भी कर्म किए हैं उसका जीवन में केवल प्रायश्चित हो सकता है या दुख हो सकता है। और अब आगे, अभी जो इस क्षण, इस पल हम जो भी कर्म कर रहे हैं या आगे जो भी कर्म करेंगे, उनको लेकर जब जितने भी हम सजग रहेंगे, सात्विक रहेंगे और कर्मों को लेकर हम अपने जीवन में जितना सकारात्मक रहेंगे, कर्मों को लेकर केवल सकारात्मक ही नहीं रहना है, कर्मों को लेकर हमें सात्विक और सतोगुणी रहना है। अब सतोगुणी सात्विक होने में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। इसमें एक प्रक्रिया ये भी है कि हम संसार के सामने अपने आप को अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को सात्विक सतोगुणी बनाने का प्रयास करते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं। ये एक विशेष रूप से सबसे बड़ा अहंकार है। यानी कि जिस तरीके से नाम का और धन का अहंकार होता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह ज्ञान का और सेवा का अहंकार होता है। और इस अहंकार के जरिए हम बाहरी सांसारिक जगत में किसी न किसी रूप में अहंकार का पोषण करते रहते हैं। लेकिन सेवा और ज्ञान सबसे बड़ा अहंकार है। इसके बारे में विशेष रूप से हर व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता है। अब पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन में हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म को लेकर कौन सा कर्म हमें किस रूप में प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम अनभिज्ञ है। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ या हमारे विचार बढ़ते हैं, हमारी सोच बढ़ती है, उतना ही हम कर्मों को लेकर सजग भी रहते हैं, सतर्क भी रहते हैं और हम अपने जीवन में
कौन सा कर्म हमारी चेतना शक्ति को, हमारी प्राण ऊर्जा को किस रूप में प्रभावित करेगा, इसके बारे में भी हम सजग होने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कर्म तो प्रतिपल प्रति क्षण घटित होने वाली घटना है। कर्म लगातार गति करते हैं और कर्म हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों को लेकर सजग होना चाहिए। और जैसे मेरा कर्म है तो वो मुझे प्रभावित करेगा, दुनिया के किसी भी आदमी को प्रभावित नहीं करेगा। तो कर्मों का प्रभाव किसी और पर नहीं पड़ता है। कर्मों का प्रभाव सबसे पहले अपने आप के ऊपर पड़ता है, अपने जीवन के ऊपर पड़ता है। और कर्मों का प्रभाव ज़रूरी नहीं है कि अभी जैसे मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ तो बाहरी लौकिक जगत में कर्म का प्रभाव है वो तुरंत प्रभावित हो सकता है, तुरंत घटित हो सकता है। लेकिन कर्म का जो सूक्ष्म प्रभाव है वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। और जब तक उस कर्म का फल हमें सूक्ष्म तल पर नहीं मिल जाता है तब तक वह कर्म हमेशा हमारे साथ में संस्कार बनकर रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने कर्मों को लेकर सदैव सतर्क रहे, सजग रहे। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी व्यक्ति की 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों में जिस व्यक्ति के अंदर जैसा गुण होगा वह व्यक्ति वैसा ही स्वाभाविक रूप से कर्म करता चला जाता है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि हम मान लीजिए सतोगुणी प्रकृति के आदमी हैं और सतोगुणी सात्विक कर्म करते हैं, तो कर्म के जरिए जो बड़े बड़े अपराध है जैसे चोरी डकैती नहीं करना, नशा नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना इत्यादि बड़े अपराधों के प्रति तो सजग हो जाते हैं और ऐसा करते भी नहीं है क्योंकि सात्विक सतोगुणी वाले व्यक्ति है। लेकिन कर्म के जरिए जो सूक्ष्म अपराध जो घटित हो रहे हैं, हम वाणी के माध्यम से किसी न किसी को दुख, पीड़ा, कष्ट पहुंचा रहे हैं, हम 24 घंटे 365 दिन विचार कर रहे हैं, तो विचार करते हुए भी हम कई बार किसी न किसी रूप में सूक्ष्म अपराध करते हैं। किसी के बारे में बैठे ही है, बिल्कुल खाली बैठे हैं घर में, दुकान में या ऑफिस में, और वहाँ पर विचार कर रहे हैं और विचार करते करते हमने किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोच लिया। कहीं पर जा रहे हैं और जाते जाते किसी व्यक्ति को देख लिया और हमारे अंदर कोई गलत भावना पैदा हो गई, दुर्भावना पैदा हो गई। तो वाणी के अपराध से तो हम मुक्त हो सकते हैं कि हम बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम कर्म के अपराध के जरिए भी मुक्त हो सकते हैं कि हम अगर गलत कर्म करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। दरअसल पहली बात तो हम ऐसे कर्म करते भी नहीं हैं और किसी डर या भय की वजह से भी हम ऐसे कर्म नहीं करते हैं। लेकिन जो विचारों का अपराध है उससे बचना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन जितने हमारे कर्म में सेवा होगा, धर्म होगा, दया होगी, करुणा होगी, जितने कर्म सात्विक और सतोगुणी होंगे उतने ही हमारे विचार सात्विक और सतोगुणी होंगे। यानी कि जितने हम हमारे आसपास का वातावरण, हमारी संगत, हमारे मित्र, हमारे परिवार का वातावरण, हम सुबह से शाम तक किन लोगों से मिलते हैं, कौन से लोग हमें मिलते हैं, तो हम हमारे मित्रता का चयन करें। हम अच्छे सत्संग में रहे, अच्छी संगत में रहे, अच्छे सात्विक सतोगुणी वातावरण में रहे, धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण में रहे तो हमारे मन में 24 घंटे चलने वाले विचार ही सचमुच सात्विक होंगे, सतोगुणी होंगे। और जैसे जैसे विचारों की सजगता बढ़ेगी, वे जैसे जैसे विचार सात्विक सतोगुणी होंगे, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसे विचार होंगे और जैसे विचार होंगे वैसे कर्म करेंगे। तो ये एक दूसरे की मतलब जिस तरीके से कोई व्यक्ति खड़ा होता है और उसकी परछाई होती है, तो परछाई और उस छवि का एक रूपांतरण है कि जैसे कर्म होंगे वैसे ही विचार होंगे और जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे। तो जितना हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों से मित्रता करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, साधु संतों को सुनेंगे, जितना हमारा जीवन परम पावन पवित्र सात्विक बनता चला जाएगा। और जितने परम पावन पवित्र सात्विक विचार होंगे उतने सात्विक कर्म होंगे, जितने सात्विक विचार होंगे, जितने सात्विक कर्म होंगे उतने हमारे कर्म धीरे धीरे स्वतः पवित्र होते चले जाएंगे। वाणी, विचार, कर्म, फल सब कुछ सात्विक और पवित्र होता चला जाएगा और हर कर्म हमारी चेतना शक्ति और प्राण ऊर्जा को प्रभावित करेगा। और हमारा कर्म किसी और को प्रभावित करे या न करे, जैसे मान लीजिए घर में 8, 10, 4, 6 मेंबर है, परिवार के सदस्य है और कमाने वाला कोई एक व्यक्ति है। तो कमाने वाला जो एक व्यक्ति कमा रहा है जिसकी वजह से वो सारे लोग भोजन पा रहे हैं, तो बाहरी लौकिक जगत में कर्म जो कर रहे हैं उसके जरिए पूरा परिवार प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, बहुत अच्छा काम किया, कुछ बड़ा काम किया, तो गांव वाले, समाज वाले, घर वाले सब कहते हैं ये व्यक्ति हमारे समाज का है, ये व्यक्ति हमारे गांव का है, अच्छा काम किया। अगर कोई बुरा व्यक्ति
बुरा कर्म करता है तो गांव वाले, समाज वाले सब उससे दूरियां बना लेते हैं। यहाँ तक कि जो पहचान होती है उसको भी छुपाने लगते हैं कि उसकी वजह से हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। ये सांसारिकता है, लौकिकता है, सांसारिक पारिवारिक जगत में यही चलता है और यही चलता आया है। तो मेरे कहने का मतलब कोई अच्छा माने बुरा माने यह बात तो बाद की विषय है, लेकिन कर्म, हमारे कर्म को परमपिता परमात्मा 24 घंटे देख रहा है। तो कर्म घर के लोगों को, समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को बाहरी रूप से प्रभावित करता है, लेकिन हमारा कर्म सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करता है। तो हम अपने कर्मों को लेकर जितना सजग रहेंगे, सात्विक रहेंगे, सतोगुणी रहेंगे, और केवल वाणी के माध्यम से नहीं, ऐसा ही नहीं कि हम बहुत अच्छी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करें, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति वाले बन जाए, बहुत अच्छे ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान, बुद्धिमान बन जाए। केवल वाणी के माध्यम से नहीं, हमारे अंतःकरण और चेतना के तल पर जितनी वृत्ति हमारी बदलेगी, केवल जब तक हम मन और बुद्धि के विचारों के खेल से मुक्त होकर हम चेतना के तल पर, अंतःकरण के तल पर, वास्तविक चेतना के तल पर हम जितने सात्विक सतोगुणी होंगे, जितनी हमारी कर्मों के जरिए, कर्म को लेकर, वाणी को लेकर, विचार को लेकर जितनी भाव शुद्धि होगी, उतना ही हमारा जीवन लगातार अग्रसर होगा। तो हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं, उन तमाम कर्मों के माध्यम से अपराध मुक्त नहीं है, और इन तमाम छोटे छोटे अपराधों से मुक्त होने के लिए हमें शाम को परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर शाम को माफ़ी ना मांगे पूरे दिन के कर्मों के हिसाब को लेकर, तो हर क्षण जब भी आपको लगे कि मैं वाणी के माध्यम से कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं विचारों के माध्यम से कुछ गलत सोच रहा हूँ, मैंने इस व्यक्ति को मिलने के दौरान कर्म के जरिए मैंने कुछ गलत किया है, तो मन ही मन परमपिता परमात्मा को याद करके, स्मरण करके माफ़ी मांगे, ताकि हम अपने कर्मों को लेकर जितने सजग रहेंगे उतना हमारा बाहरी लौकिक जगत में कितना कल्याण होगा ये बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारा आंतरिक आध्यात्मिक तल पर हमारे अंदर अद्भुत रूपांतरण भी होगा और हम अपने जीवन में सुखी भी होंगे, सफल भी होंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चिंतन यात्रा में, प्रातः काल की पावन वेला में, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और ये विचारों की इस चिंतन यात्रा में हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं। हम समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करें, वाणी और विचारों के माध्यम से हम समाज को सही दिशा में, युवा को जागृत करने का प्रयास करें। इन्हीं मन के अहोभावों के साथ में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। महानगर मुंबई से हमसे जो भी मित्र जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।